हेलो एवरीबॉडी, वेलकम आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से समझे ये चैप्टर है किस चीज़ के बारे में। भाई, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रिक से तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। करंट क्या होता है ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। देखिए, कोई भी चीज बह रही हो, जैसे कि नदियां होती हैं, नदियां बह रही होती हैं, वो क्या होता है? वो फ्लो होता है ना, रिवर का फ्लो हो रहा है। ऐसे जो करंट होता है वो भी करंट फ्लो करता है। तो ये जो फ्लो है, ये जो रिवर, ये जो वाटर का फ्लो है रिवर का, ये जो करंट का, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो फ्लो है, उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है। द फ्लो ऑफ एनी थिंग लाइक वाटर और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट। तो अब ये हमें समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में ये चैप्टर होगा। तो हम बेसिक चीज देखें, जैसा कि हमने अपनी 6th क्लास में भी पढ़ा था। हमारा कुछ इसी टाइप का चैप्टर था वो भी। उसमें हमने पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? The substance through electricity can able to flow are called conductors। सिंपल बात है, वो सब्सटेंस जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जिनके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। तो हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में आयरन, लोहा, लोहे से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं। ठीक है। फिर देखें इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर्स भी हमने पढ़ा था। द सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी एबल टू फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा कंडक्टर्स, कंडक्टर क्या करते हैं? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देते हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या है? इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। वो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती वो हमारे इंसुलेटर कहलाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि रबड़ हो गई, रबड़ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, वुड से नहीं जा सकती। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। और हाँ देखिए, अगर कोई भी हमारा कोई भी सब्सटेंस हो, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है अपने थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी थ्रो हो पा रही है, मतलब फ्लो हो पा रही है उसके अंदर से, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल गुड कंडक्टर्स कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर को हम क्या कहते हैं? सिंपली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर आपको इतना समझ में आया तो अब हम बढ़ जाते हैं हमारे चैप्टर के बेसिक्स पॉइंट की तरफ।